अब बच्चे हम लोग आ गए हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। फैक्टराइजेशन के अंदर जो हमारे पास टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनकी तरफ। फैक्टराइजेशन यूजिंग फार्मूलाज। बच्चे फार्मूले को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि फार्मूला आपके लिए, अगर मिसाल के तौर पर एक तरफ आप लोग जो कैलकुलेशंस करते हो वो आप अपने जहन में करते हो या लिख के करते हो, फार्मूला आपके पास उसी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए ये जो कैलकुलेटर है ना उसका काम करता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि फार्मूला हमारे लिए क्या है जी, एक कैलकुलेटर है। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर क्या करता है जी, आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उनको आसान करता है। आप लोग जहन में करते हो जी 2+3 आपके पास 5 आ जाएगा जी, जाहिर सी बात है, सिंपल है, कर लोगे। अगर मैं आपको कहूँ जी कि 2,35,756, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जी 2,6,7,5 के साथ। अब आप अगर पेपर पर करने बचे ये बैठ जाओगे तो आपकी जाहिर सी बात है कर तो लोगे, नो डाउट, लेकिन टाइम आपका काफ़ी कंज्यूम होगा। तो इसको आसान करने के लिए आप लोग इस्तेमाल किसका करते हो, कैलकुलेटर्स का। सेम चीज़ हमारे पास ये जो मैथ में फार्मूलाज होते हैं ना, ये आपका काम मुश्किल बनाने के लिए नहीं बनाए हुए थे, ये आपका काम आसान करने के लिए फार्मूलाज इंट्रोड्यूस करवाए होते हैं। गिने चुने आपके पास अलजबरा के अंदर कोई 4 से 5 फार्मूलेज हैं, उनको अगर आपको समझ आ गया कि ये फार्मूला है, इसके ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से काम करना है, तो यकीन माने आपको ये फार्मूले का जो डर है ना, वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा। आप लोग, या मैथ आपको पसंद नहीं होती, दो वजह से नहीं होती, या आपको समझ नहीं आ रही या आपको उससे डर लग रहा है। अब मैथ बच्चे अगर कोई डरने की चीज़ है, अगर डरने की चीज़ है तो मैं इधर आ गया हूँ आपका डर ख़त्म करने के लिए। मेरी तरफ से जितना हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स फार्मूला है जी। अब देखें इस फार्मूले में होता क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। मैथ में हमारे पास डिफरेंस का मतलब होता है जी कि कोई चीज़ आपके पास माइनस हो रही है, नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव में है। टू का मतलब आपको बताया जी कि कोई सी भी दो चीज़ें हैं वो आपस में क्या हो रही हैं जी, माइनस हो रही हैं। साथ में ऊपर क्या डाला हुआ है जी, स्क्वायर डाला हुआ है उसके। कोई सी भी आपके पास मैथ में दो चीज़ें हैं, एक चीज़ को मैंने इस ब्रैकेट से लिख लिया, दूसरी चीज़ को मैंने लिख लिया जी इस ब्रैकेट से। दोनों आपस में क्या हो रही हैं जी, माइनस हो रही हैं। दोनों के ऊपर अलग अलग क्या डाला हुआ है जी, स्क्वायर डाला हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। दोबारा देख लें, डिफरेंस माइनस हो रही हैं। क्या चीज़ें माइनस हो रही हैं, दो वो वाली चीज़ें माइनस हो रही हैं जिनके ऊपर आपके पास क्या डाला हुआ है, स्क्वायर डाला हुआ है। आप लोग इसको आम ज़बान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो आपका फार्मूला है उससे भी जहन में रख सकते हो, लेकिन उसका जो डाउनफॉल या उसका जो समझ लें कौन है, या उसका जो मसला है बेसिकली वो ये है कि आपके पास अगर ए और बी के अलावा हट के कोई वैल्यू आ गई ना, आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाने। तो कोशिश ये करें कि जो स्ट्रक्चर है ना वो जहन में रखें। स्ट्रक्चर क्या है जी, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। अब मैं आपके सामने लिख लेता हूँ, सबसे पहले ए और बी वाले ही काम करते हैं जी। दो वैल्यूज़ हैं, दोनों आपस में माइनस हो रही हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग क्या डाला हुआ है जी, स्क्वायर डाला हुआ है। इसको हम लोग एक्सपेंड करके मतलब फैला के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जी, एक दफ़ा प्लस में लिखने, एक दफ़ा आप लोगों ने माइनस में लिखने। अब किस चीज़ को एक दफ़ा प्लस में लिखना है और माइनस में लिखना है, जो आपको दो टर्म्स दी हुई होंगी उनको। पहली टर्म कौन सी दी हुई है जी, ए दी हुई है, इधर हम लोगों ने ए लिख लिया। दूसरी टर्म हमारे पास कौन सी दी हुई है, बी दी हुई है, बी लिख लिया। सेम इधर ए लिख लिया, इधर बी लिख लिया। इस तरीके से हम लोग दो तीन ज़रा और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आगे उनको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग लिख लेते हैं जी 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। दो टर्म्स हैं वो आपस में
क्या हो रही हैं जी, माइनस हो रही हैं। दोनों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है क्या, मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ उससे आपको सही इंडिकेशन होगी। दो टर्म्स हैं जी, दोनों आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। दोनों के ऊपर क्या डाला हुआ है, स्क्वायर डाला हुआ है। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला। इस फार्मूले में आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, दो ब्रैकेट्स डालनी है। एक ब्रैकेट के सेंटर में माइनस डाल दें, दूसरी ब्रैकेट के सेंटर में प्लस डाल दें। ये आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहली वाली में माइनस डाल दें, दूसरी वाली में प्लस डाल दें। कोई इसका हार्ड रूल नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। अब अंदर कौन सी टर्म्स आएंगी वो मेन बात है। ऊपर वाले में कौन सा आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर जैसे मैंने कहा है कि आप माइनस वाली पहले लिख सकते हैं, तो उसमें भी एग्जैक्ट आपके पास यही चीज़ आएगी। तो बेसिक कंसेप्ट मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम लोग जाते हैं, ये भी बेसिकली देखें हम लोग फैक्टराइज ही कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या दी हुई है जी, एक एक्सप्रेशन दी हुई है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं जी, उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास ये वाली चीज़ जो है वो कब आएगी, या किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये वाली चीज़ आएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स के जहन में डाउट होता है कि ये हो कैसे सकते हैं, हम इसको कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। हम लोग ले लेते हैं जी, कौन सी एग्जांपल ले लें, हम लोग ले लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा बच्चे, आपने पहचान करनी है। पहचान होगी, अगला काम आपके जहन ने खुद खुद आपको बता देना है कि ये चीज़ ऐसे होगी। दो चीज़ें माइनस हो रही हैं, दोनों के ऊपर क्या डाला हुआ है जी, स्क्वायर डाला हुआ है। तो आप क्या कर लोगे, इसको एक दफ़ा लिख लोगे प्लस में, एक दफ़ा लिख लोगे इसको माइनस में। प्लस में माइनस में सिंपल आपने ब्रैकेट बना लेनी है, 3a 4b, 3a 4b। अब कुछ बच्चों के जहन में आता है कि क्या असल में इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास वो ऊपर वाली चीज़ बनती है या नहीं बनती। बच्चे वो आपका डाउट अभी क्लियर कर देते हैं। मल्टीप्लाई भी आप इधर सीख लें, आप लोगों को मोस्टली आता भी होगा कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग ये लेंगे जी 3a, इस 3a को हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो हम लोग लिख लेते हैं, कलर चेंज करके लिखेंगे ज़रा ताकि आपको आइडिया हो जाए। 3a है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ जी पूरी ब्रैकेट जो कि आपके पास है जी 3a माइनस 4b। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 3a के बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है जी, प्लस 4b। ये प्लस को बच्चे नहीं भूलना, साइन हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्लस 4b। इसको हम लोगों ने दोबारा किसके साथ करवाना है जी, मल्टीप्लाई, सेम वही ब्रैकेट 3a माइनस 4b के साथ। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, आप लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं, 2 3 4 क्लास में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखी है। हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3a के साथ। 3 मल्टीप्लाई 3 करें, रुकें ज़रा कलर और दोबारा चेंज कर लें। इसमें कौन सा कलर कर लें, ब्लू कर लें, रेड कर लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई तो करवाएंगे 3 के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा 9। ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा ए मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर। बेसिस सेम होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। माइनस आगे अब देखिए क्या होगा, ये 3a जो आपके पास बेचारा है ये दोबारा मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4b के साथ। तो हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 3a को 4b के साथ। माइनस डाला था, माइनस डाल दिया। 4 3 ज़ार क्या होता है आपके पास 12, a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a और b आ जाएगा। नेक्स्ट अब इस पूरी ब्रैकेट का हमारे पास काम ख़त्म हो गया, हम लोग अगले की तरफ मूव कर जाते हैं। अगले की तरफ बच्चे मूव करेंगे तो हमारे पास बनेगा, किधर गया एकदम, ये देख 4b मल्टीप्लाई होगा 3a के साथ। 4 3 ज़ार करें तो हमारे पास बनता है बच्चे प्लस
12 ए बी करें या बी ए करें, ए की बात है। 2 3 ज़ार करें 6 आएगा, 3 2 ज़ार करें 6 आएगा। तो आप ए मल्टीप्लाई बी लिखो या बी मल्टीप्लाई ए लिखो, ए की बात है। अब ये देखें, ये प्लस का साइन है, अंदर आपके पास माइनस का साइन है, साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। प्लस माइनस माइनस, 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 16 आएगा। 16 लिख लिया। बी मल्टीप्लाई करें बी के साथ तो क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर, 4b का स्क्वायर बन गया। अब दरमियान में गौर से देखें तो हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये -12a और +12ab, सॉरी मैंने इधर b नहीं बोला, दोनों एक जैसे हैं। आप मतलब 2 - 2 करें तो आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये जो मैं डब्बे के, फिर मैं डब्बा बोल रहा हूँ, ये जो रेक्टेंगल के अंदर चीज़ डाल रहा हूँ ये कैंसिल हो जाएगी। बकाया आपके पास क्या बचेगा, 9a का स्क्वायर -16b का स्क्वायर। अब चेक करते हैं कि हमारे पास यही आंसर आया है या बच्चे कुछ और आया है। इधर तो बच्चे का आंसर कुछ और आ गया है, ये क्या हो गया, ये जूम आउट हो गया थोड़ा सा, ओप्स, ये देख, एक सेकंड, अब ठीक है। इधर तो बच्चे मेरे पास आंसर कुछ और आ गया, मेरे पास तो आना चाहिए था 3a का स्क्वायर -4b का स्क्वायर, हालांकि मेरे पास तो आ रहा है 9a का स्क्वायर -16b का स्क्वायर। तो बच्चे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, -4 का हम लोग जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 16, और b का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, b का स्क्वायर। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या बनता है, 9a स्क्वायर -16b का स्क्वायर, जो कि मेरे पास नीचे वही आंसर आया है। तो हम लोग ने साबित कर लिया है कि हम लोग अपना काम फार्मूले की मदद से आसान कर सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट उधर से इस पॉइंट तक आ गया हूँ, पर मैं अगर ये मल्टीप्लाई करता तो मुझे दरमियान में ये 2 3 जो स्टेप्स हैं ये फालतू करने पड़ते हैं। तो ये फार्मूले जितने भी बने हुए हैं आपकी आसानी के लिए बने हुए हैं। अब इधर एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया है कि अगर आपके पास स्क्वायर नहीं दिया हुआ, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो हम उसको क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर बच्चे मेरे जहन में कौन सा स्क्वायर आ रहा है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। 9x y x स्क्वायर y स्क्वायर, ये लिख लिया बच्चे। -16a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखें ये तो क्वेश्चन ही टोटल चेंज हो गया है, इसमें तो आपके पास डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बन रहा ही नहीं है। तो हम क्या करें सर, फैक्टराइज कैसे करें। तो बच्चे सर सब्र करें, अब हम लोगों ने इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखना है कि ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हम लोग 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, कि मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं उसी के साथ तो 9 आ जाए। तो बच्चे आपने टेबल रटे हुए हैं, समझे हुए तो नहीं है, जाहिर सी बात है। तो 3 3 ज़ार क्या होगा 9, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 3। आगे हमारे पास दिया हुआ है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो मैं इधर अगर लिख लूँ इसको इस तरीके से, x y का स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर डाल दिया। अब बच्चे आप लोगों ने स्टार्टिंग वाली जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 है मेरे ख्याल से, उसमें शायद एक रूल पढ़ा था कि आपके पास ये जो स्क्वायर है ये 3 के ऊपर भी आएगा, x के ऊपर भी आएगा और y के ऊपर भी आएगा। जब 3 के ऊपर आएगा तो वहाँ आपके पास बन जाएगा 9, जब ये x के ऊपर आएगा तो बन जाएगा x का स्क्वायर, और जब y के ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, y का स्क्वायर। तो मतलब मैंने स्क्वायर थोड़ा सा ओपन था, उसको हमने बंद करके लिख दिया। इसको मैंने ये जो फालतू लाइनें बनाई हैं इनको ज़रा रेज कर लें। आगे क्या दिया हुआ है जी, माइनस दिया हुआ है, माइनस डाल देते हैं। सेम वही काम करेंगे, 16 को हम लोग लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। अब देखें डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बन गया या नहीं बना। आपके पास दरमियान में दिया हुआ है जी माइनस, 2 टाइम्स दी हुई है, दोनों के ऊपर क्या दिया हुआ है जी, स्क्वायर दिया हुआ है।
तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन गया। अब इसकी अगर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है तो कैसे करेंगे, एक दफ़ा प्लस में बचे और दूसरी दफ़ा हम लोगों ने माइनस में लिख लेना है और आपकी इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाएगी। 3xy 4ab 3xy 4ab। अब बच्चे अगर आप लोग इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हो। आंसर आपके पास वो ऊपर जो दिया हुआ है ना ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है 9x² y², तो वही चीज़ आएगी और कोई भी नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो मेथड है समझ आ गया होगा। एक छोटी सी थोड़ी सी जो मुश्किल वाली एग्जांपल है वो भी बच्चे हम लोग अभी कर ही लेते हैं। वो बच्चे बनती है आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, तो नहीं खैर ये हम लोग डिफरेंस वाला पढ़ रहे हैं, तो -a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चे सवाल थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन आपने जहन में रखना है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। दरमियान में माइनस दिया हुआ है, दो टर्म्स दी हुई हैं, इनके ऊपर क्या दिया हुआ है जी, स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस सवाल को हल करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला, तो उसी मेथड से करते हैं। क्या करना है बच्चे, नज़र आ गया, दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के दरमियान में माइनस है, ऊपर स्क्वायर है। सिंपल आपने एक दफ़ा प्लस में, किधर गया, एक दफ़ा प्लस में और दूसरी दफ़ा आपने इसको माइनस में लिख लेना है। प्लस में लिखेंगे तो पहले आपके पास ये वाली टर्म आएगी, ये बनेगी जी x प्लस वाई, दूसरी आएगी कौन सी बनेगी, ये वाली a माइनस बी। फिर इधर कौन सी आएगी x प्लस वाई, इधर कौन सी बनेगी a माइनस बी। अब बच्चे इधर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो बड़ी गलती क्या की है कि आपके पास जब भी माइनस आएगा और माइनस के बाद आपके पास कोई ना कोई एक्सप्रेशन आ रही है या कोई भी चीज़ आ रही है, आपने उस माइनस के बाद एक ब्रैकेट लाजमी डालनी है, क्योंकि ये माइनस जो है ना ख़ुद भी नेगेटिव है, लोगों को भी नेगेटिव कर देता है, लोगों की जो काम है वो ख़राब भी कर देता है, अच्छे भी कर देता है लेकिन ख़राब भी कर देता है। जब भी माइनस आएगा, माइनस के आगे आपने ये ब्रैकेट डालनी है। उससे क्या होगा अब मैं अगले स्टेप में आपको बताता हूँ। ये वाला एज इट इज़ ही आएगा क्योंकि दरमियान में प्लस है, पॉजिटिव बंद है। x प्लस वाई प्लस a माइनस बी एज इट इज़ आ गया। x प्लस वाई माइनस a, अब इस माइनस की वजह से बच्चे साइन अंदर दोनों वाली टर्म्स के चेंज होंगे। ये प्लस था, ये किस में हो जाएगा माइनस में, ये माइनस था, ये किस में हो जाएगा प्लस में। अब जाके आपकी फैक्टराइजेशन सही होगी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जाते हैं हम लोग अगले मेथड की तरफ।